मूवी की शुरुआत में हमें एक रेडियो दिखाया जाता है जिसमें खबर आ रही होती है कि हमारे पास खाने के संसाधन की कमी हो गई है और अब हम ज़्यादा लोगों को जिंदा नहीं रख पाएंगे और इसके लिए हमें लोगों को मारना पड़ेगा जो बूढ़े हो गए हैं। फिर इसके बाद हम गैंग के एक आदमी को देखते हैं जो मियाँ और मीकू को दूसरे देश में ले जा रहा है और वह मियाँ और मीकू को जल्दी जल्दी से चलने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि जब मियाँ और मीकू कंटेनर के पास पहुंचते हैं तो उसी गैंग का एक आदमी मीकू से बोलता है कि अब खतरा ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो मीकू उसको बताता है कि हम लोगों में यही तय हुआ था, लेकिन वो नहीं मानता। तो इसके बाद मीकू मियाँ के पास आकर उससे उसकी अंगूठी मांगता है। तो मियाँ उसको बताती है कि हमारे पास जो भी था हम दे चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो मीकू उसको बताता है कि हमें इस देश से निकलना है, जिसको सुनकर मियाँ उसको अपनी अंगूठी दे देती है, जिसे लेकर वह उस आदमी को दे देता है ताकि वो उन दोनों को उस कंटेनर में जाने दे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कंटेनर में बैठ चुके हैं। तभी मियाँ की नज़र अपने बगल में बैठी एक लड़की के फ़ोन में पड़ती है, जिसमें वो देखती है कि खाने की कमी होने के कारण गवर्नमेंट के लोग छोटे बच्चे, बूढ़े और माँ बनने वाली औरतों को मार रहे हैं। यह सब देखकर मियाँ बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और इसीलिए मियाँ और उसका हस्बैंड मीकू इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। और मीकू मियाँ से बातें करता है और उसको एक चॉकलेट देता है और कहता है इसको तुम दूसरे मुल्क में पहुंचकर खाना, जहां हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और इसी दौरान कंटेनर का दरवाज़ा बजने लगता है और जब मीकू दरवाज़ा खोलने जाता है तो एक साथ कई लोग अंदर आने लगते हैं और बाहर बंदूक लिए खड़ा एक आदमी लोगों से कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है। जिसमें मीकू उस आदमी से कहता है कि मैं इसमें पहले से हूँ। तो वह आदमी उसको पकड़कर अलग कर देता है, जिसके कारण मियाँ और मीकू दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और मियाँ कंटेनर के सुराग से देखती है कि मीकू 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा है। और मियाँ मीकू को फ़ोन करती है, जिसमें मीकू उसको बताता है कि मैं ठीक हूँ, बाद में हम एक साथ हो जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना और लोगों पर ज़्यादा भरोसा मत करना। इसके बाद मियाँ का कंटेनर चलने लगता है, जिसमें वह देखती है कि बाहर की पुलिस लोगों को मार रही है, खास करके उन लोगों को जो माँ बनने वाली हैं। और कुछ देर बाद कंटेनर रुक जाता है तो मियाँ सुराग से देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी करने के लिए रोका है। और जब कंटेनर को देखने के लिए ऑफिसर अंदर देखते हैं तो वह उनको खाली लगता है। लेकिन दोस्तों, कंटेनर में अलग से छिपने की जगह बनाई गई थी और यह सब बात ऑफिसर को पता हो जाती है। तो वह बोलता है कि तुम सब लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो हम तुम लोगों को मार देंगे। और यह सब सुनकर मियाँ कंटेनर में रखे एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक छोटी लड़की अपनी जान बचाने के लिए बाहर आती है, जिसको देखकर ऑफिसर उसके सर में गोली मार देता है और बाद में सब लोगों को भी मार देता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि कंटेनर की सफाई करके इसे शिप में लोड करा दो। मियाँ देखती है कि ऑफिसर अब चले गए हैं तो वह मीकू को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर वह मरे हुए लोगों के सामान को चेक करती है, जिसमें उसको एक चाकू, लाइट और छेद करने वाली मशीन मिलती है। फिर हम देखते हैं कि मियाँ के कंटेनर को शिप में रखवा दिया जाता है और उसी रात समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसके कारण मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है और मियाँ लोगों को मदद करने के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और कुछ देर बाद मियाँ का सर कंटेनर में लगने के कारण वह बेहोश हो जाती है। और जब सुबह होती है तो वह देखती है कि बाकी कंटेनर्स की तरह उसका कंटेनर भी समुद्र में तैर रहा है। वो मीकू को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन टूट चुका था। तभी कंटेनर के बाहर से
लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और वह सुराग से देखती है कि 107 नंबर का कंटेनर डूब रहा है जिसमें उसका पति मीकू था। अपनी पति की ऐसी मौत देखकर वह बहुत टूट जाती है और सोचती है कि जब उसका पति ही नहीं जिंदा रहा तो वो जीकर क्या करेगी। तभी उसको अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आता है, तो वह अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है और मरने का इरादा बदल देती है। वो सोच रही थी कि बहुत जल्द उसका और मीको का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और यही सोचते सोचते वह सो जाती है और जब उठती है तो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही थी और पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं निकल पाती और तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी यह सब उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्स को देखती है जिसमें उसे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं जिनकी सहायता से वह कंटेनर में बने छेदों को बंद करती है जिनसे पानी आ रहा था और उसको कंटेनर में रखी और भी चीज़ें मिलती हैं जिससे वह कंटेनर को अपने रहने लायक बनाती है। और अगले दिन मिया को मीकू का फ़ोन आता है जिसमें वह मिया को बताता है कि उसको 107 नंबर के कंटेनर से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र मत करो मिया, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मिया मीकू को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मीकू, मेरा कंटेनर समुद्र में गिर गया है। तो मीकू उसको बताता है कि मैं तुमको ढूंढ लूँगा, तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मिया मीकू